बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में। आज हमारा लेक्चर नंबर है 11 जो कि चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन है और उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। अच्छा बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 जो है उसका आज हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है दैट रिलेट टू दी काइनेमेटिक्स। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टडी किया था ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट इज़ दी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमने क्या चीज़ स्टडी की कि मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि मोशन में होते हैं और साथ साथ हम उनकी कॉजेज़ को भी स्टडी करते हैं और उसके अफेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि जब हमने मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि इन मैकेनिक्स वी स्टडी दी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज़ एंड इट्स अफेक्ट्स। क्लियर। अब हम आज उसकी ब्रांचेस के बारे में जो है वो देखते हैं। मैकेनिक्स क्या थी? स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इट्स अफेक्ट्स। इसकी आगे फर्दर ब्रांचेस जो हैं वो डिवाइड की गई। स्टैटिक्स में हम सिर्फ स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी यूँ समझ लीजिए कि हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और फिर आ जाती है इसकी ब्रांच काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इट मीन्स कि हम इस ब्रांच में ऑब्जेक्ट्स को मोशन में तो स्टडी करेंगे लेकिन हम उनकी कॉज को, उनके अफेक्ट्स को स्टडी नहीं करेंगे। या यूँ समझ लीजिए कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो विदाउट रेफरेंस टू दी फोर्स एंड मैस, ना तो मैस का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन होगा और ना ही फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन होगा। विदाउट रेफरेंस टू दी फोर्स एंड मैस अगर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच कहलाती है काइनेमेटिक्स। और चैप्टर नंबर 2 रिलेट किसको कर रहा है? काइनेमेटिक्स को। इस पूरे चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे मोशन में, लेकिन हम उसकी कॉजेज़ को, इट मीन्स कि उसके अफेक्ट्स को हम स्टडी नहीं करेंगे। हम ऑब्जेक्ट की मैस एंड फोर्स का रेफरेंस नहीं देंगे। और इसके बाद इसकी फर्दर जो ब्रांच है दैट इज दी डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इट मीन्स कि इस ब्रांच में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे और साथ साथ हम उसकी कॉजेज़ को भी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इट मीन्स कि उसकी जो कॉजेज़ हैं, फोर्स है, यूँ समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी विद रेफरेंस टू दी फोर्स एंड मास जो होती है वो स्टडी कहलाती है डायनामिक्स। और चैप्टर नंबर 3 रिलेट करता है डायनामिक्स को। आज हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की स्टडी इन द स्टेट ऑफ मोशन बट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम विदाउट रेफरेंस टू दी फोर्स एंड मास स्टडी करेंगे। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा दैट इज दी रेस्ट एंड मोशन। यूँ समझ लीजिए कि 2.1 जो टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज दी रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का वो पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे है और कब जो है वो मोशन में है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द अगर हम इस यूनिवर्स में देखते हैं तो एवरीथिंग जो है इस यूनिवर्स में वो किस स्टेट में है? इन द स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन ऑब्जर्वर जो है, एक ऑब्जर्वर के लिहाज से वो रेस्ट पे होती है लेकिन किसी और ऑब्जर्वर के लिहाज से वो क्या होती है? मोशन में होती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि रेस्ट स्टेट कौन सी होती है। इसका 2.1 जो टॉपिक है वो उसका नाम क्या है? रेस्ट एंड मोशन। ओके, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है?
ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा? अगर तो ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट, अपनी पोजीशन सराउंडिंग के लिहाज से चेंज ना करे तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो रेस्ट क्या है, तो हम उसके लिए बोलेंगे कि एन ऑब्जेक्ट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग्स क्या होते हैं? आपके इर्द गिर्द जो जगह है वो क्या कहलाती है, जो प्लेसेस हैं, जो जगह है वो क्या कहलाती है? सराउंडिंग्स कहलाती हैं। और सराउंडिंग के लिहाज से अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये बुक इस टेबल पे पड़ी हुई है, ये बुक किस स्टेट में है? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं मूव नहीं कर रही, तो मैं किस स्टेट में हूँ? रेस्ट पे हूँ। सिमिलरली देखिए बेटा कि हम अगर यहाँ पे अर्थ में मौजूद हैं और मैंने कहा ये बुक इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं किस स्टेट में हूँ? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ पे ये फ़ैन, ये चेयर्स इस रूम में हैं, ये एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, ये बल्ब हैं, ये सारी अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। ये अपनी जगह सराउंडिंग के लिहाज से चेंज नहीं कर रहे। इट मीन्स कि ये किस स्टेट में है? इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ से स्पेस में चला जाता है या मून की सरफेस के ऊपर वो लैंड करता है, तो इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि हमारी अर्थ जो है वो अक्रॉस द सन क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। और सिमिलरली हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अक्रॉस भी रोटेट कर रही होती है। तो दोनों केसेस में अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है या अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट करेगी तो उसके ऊपर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्या करेंगे? मूव करेंगे, रिवॉल्व भी करेंगे अक्रॉस द सन एंड रोटेट करेंगे अबाउट इट्स एक्सिस। तो इन दैट केस अगर कोई ऑब्जर्वर मून की सरफेस के ऊपर चला जाएगा तो वो क्या ऑब्जर्व करके बताएगा? वो कहेगा कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रोटेट भी करती है। तो इसके ऊपर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे ज़ाहिर सी बात है कि वो भी क्या करेंगे? जो है वो इन द स्टेट ऑफ जो है वो मोशन कहलाएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि एक ऑब्जर्वर के लिहाज से तो एक चीज़ रेस्ट पे होती है, लेकिन किसी और ऑब्जर्वर के लिहाज से वो किस स्टेट में होती है? मोशन में होती है। और मोशन में ऑब्जेक्ट्स कब होती हैं? मोशन में ऑब्जेक्ट्स तब होती हैं बेटा कि अगर वो अपनी जगह चेंज कर रहे हों विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर तो जगह चेंज नहीं होती तो वो क्या कहलाती है? रेस्ट। और अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट, अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो है वो चेंज कर लेता है तो वो उसकी कौन सी पोजीशन कहलाती है? मोशन कहलाती है। तो इस यूनिवर्स में मैंने अभी बात की कि एक ऑब्जर्वर के लिहाज से तो एक चीज़ रेस्ट पे होती है, लेकिन किसी और ऑब्जर्वर के लिहाज से वो किस स्टेट में होती है? मोशन में होती है। इसको बोला जाता है कि ऑल दी मोशंस आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? एक ऑब्जर्वर के लिहाज से वो चीज़ रेस्ट पे होगी, लेकिन किसी और ऑब्जर्वर के लिहाज से वही चीज़, वही ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होता है? मोशन में होता है। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन पे बैठ के सफ़र कर रहे हो लाहौर से कराची का, तो आप ट्रेन की जिस सीट पे बैठे हुए हो आप जो है अपनी पोजीशन, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हो सराउंडिंग के लिहाज से। और सराउंडिंग्स क्या है? आपके सामने बैठे हुए पैसेंजर्स हैं। सराउंडिंग में अगर उस कैबिन में कोई फ़ैन लगा हो वो भी सराउंडिंग्स होगी। ना फ़ैन ने अपनी जगह चेंज की, ना पैसेंजर्स ने अपनी जगह चेंज की, आप उसी जगह पे मौजूद हो। तो आप किस स्टेट में हुए? रेस्ट पे हुए। अगर वो ट्रेन मूव कर रही है, अगर वो ट्रेन जो है वो विद सम वेलोसिटी मूव कर रही है और एक ऑब्जर्वर जो है वो बाहर, ट्रेन से बाहर जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्वर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो क्या सोचेगा और क्या समझेगा कि ट्रेन मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी, तो ट्रेन के अंदर जितने पैसेंजर्स हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो वो समझेगा कि ट्रेन के साथ ये सारे ऑब्जेक्ट्स किस स्टेट में हैं? मोशन में है। तो जो अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो समझता है कि मैं किस स्टेट में हूँ? रेस्ट पे हूँ। लेकिन अगर दूसरा ऑब्जर्वर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो आपको किस स्टेट में समझ रहा होता है? मोशन में समझ रहा होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑल दी मोशंस आर रिलेटिव। तो इसी तरह एग्जांपल हम एक और लेते हैं कि आप में से दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट अर्थ पे मौजूद है और एक स्टूडेंट जो है वो मून पे चला गया है। तो जो अर्थ पे मौजूद है वो यहाँ पे अपनी सीट पे अगर बैठा हुआ है 1 आवर के लिए तो वो समझता है कि मैं किस स्टेट में हूँ? रेस्ट पे हूँ। लेकिन उसी का अगर फ्रेंड जो मून पे चला गया वो क्या समझेगा कि अर्थ मूव कर रही है, तो इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो भी किस स्टेट में है?
मोशन में है। तो इसलिए हम बोलते हैं ऑल द मोशंस आर रिलेटिव। फॉर वन ऑब्जर्वर वन थिंग इज एट रेस्ट, बट फॉर एन अदर ऑब्जर्वर द सेम थिंग इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो इसको बोला जाता है ऑल द मोशंस आर रिलेटिव। क्लियर है? तो ये था कॉन्सेप्ट अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज द रेस्ट? An object will be in the state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding। और motion क्या होती है, हम उसकी कैसे definition बोलेंगे? An object will be in the state of motion if it changes its position with respect to surrounding। और surroundings क्या होते हैं? वो नेबरहुड प्लेसेस जो कि यहाँ पे मौजूद होंगे ऑब्जर्वर के लिहाज से, वो सारी जगहें वो क्या कहलाती हैं? नेबरहुड्स में जो मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड दी सराउंडिंग्स। एंड ऑल दी मोशंस आर रिलेटिव। और उसकी एग्जांपल आप ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स की भी दे सकते हो, या आप अपनी मर्जी से कोई भी और एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। अगर इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, तो मोशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। तो ये नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का 2.2 जो है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। जब ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो किस स्टेट में होगा? मोशन में। अब ये मोशन उसकी स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, ये मोशन जो है एक कर्व पाथ में भी हो सकती है, ये मोशन वो अपनी एक्सिस के क्रॉस स्पिन भी कर सकता है, या वो अपनी ही मीन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, या वो रेंडमली भी मूव कर सकता है। इन सारी चीज़ों को हम सेपरेटली जो है वो बताते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन बेसिकली जो है वो कितनी तरह की हैं और फर्दर आगे उनकी कौन कौन सी टाइप हैं। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। फर्स्ट वन इज दी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, ट्रांसलेटरी मोशन को हम पहले जो है वो बताते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है और फर्दर इसकी टाइप्स क्या हैं। जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है ना बेटा, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, लेकिन विदाउट रोटेशन। बॉडी के अपने अंदर किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं होती। अगर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करे स्ट्रेट पाथ पे या फिर किसी कर्व पाथ पे विदाउट एनी रोटेशन, तो उसकी मोशन क्या कहलाती है? ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसके हम डेफिनेशन क्या कहते हैं कि अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट विल बी इन दी ट्रांसलेटरी मोशन। पूरी डेफिनेशन तो मैं लिखती हूँ, पढ़ देती हूँ, बोल देती हूँ। एन ऑब्जेक्ट विल बी इन दी ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। द पाथ में बी स्ट्रेट और कर्व। और ऑब्जेक्ट ने कैसे मूव करना है? विदाउट एनी रोटेशन। ऑब्जेक्ट के बॉडी के अंदर अपने अंदर किसी किस्म की रोटेशन क्रिएट नहीं होगी। अगर तो अपने अंदर किसी किस्म की रोटेशन क्रिएट ना हो और बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करे या कर्व पाथ पे मूव करे, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। ऑब्जेक्ट मूव विदाउट एनी रोटेशन। ये समझ लें कि मोशन विदाउट एनी रोटेशन, मोशन विदाउट एनी रोटेशन, तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन। और जो आपके पास है पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कार है, ये एक स्ट्रेट पाथ पे भी मूव कर सकती है, या आगे कोई बम्प्स आ गए हैं, कोई कर्व पाथ आ गया है, तो ये सेम जो है गाड़ी या कार वो इस कर्व पाथ पे भी मूव करेगी। लेकिन इस कार के अंदर, इस बॉडी के अंदर किसी किस्म की रोटेशन क्रिएट नहीं होगी। इस किस्म की मोशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, पाथ कर्व भी हो सकता है, पाथ रैंडम भी हो सकता है, लेकिन बॉडी के अपने अंदर किसी किस्म की रोटेशन क्रिएट नहीं होगी। ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। और एग्जांपल अगर हम देते हैं वो क्या है कि मेरे हाथ में अगर एक बॉल है, ये ग्राउंड की सरफेस है, बॉल को मैंने एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, बॉल जाके हिट करेगी ग्राउंड को, इसकी मोशन भी क्या होगी? ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर? सिमिलरली एरोप्लेन मूव कर रहा है एयर के अंदर इन दी स्ट्रेट पाथ, तो वो भी क्या कहलाएगा? इन दी ट्रांसलेटरी मोशन। उसकी टाइप भी कौन सी होगी?
ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं और वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? दैट इज द लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या हुई? इट इज द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट एनी रोटेशन, या समझ लीजिए कि इन ट्रांसलेटरी मोशन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ और द कर्व पाथ विदाउट एनी रोटेशन, देन द मोशन इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, थ्री टाइप्स हैं। कौन कौन सी? लीनियर मोशन, फिर इसकी फर्दर टाइप है जी सर्कुलर मोशन, और इसकी थर्ड टाइप है रैंडम मोशन। ये ट्रांसलेटिंग मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं, यानी इसमें ऑब्जेक्ट ने मूव तो करना है विदाउट एनी रोटेशन, लेकिन अब हम फर्दर इसको डिफाइन करेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तो वो उसको नाम क्या दिया जाएगा, अगर वो बॉडी एक कर्व पाथ पे या एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो फिर कौन सी मोशन होगी, या रैंडम मोशन जो होगी या इरेगुलर होगी तो वो कौन सी टाइप कहलाएगी। तो इसमें अगर हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो लीनियर का मतलब ही होता है 1 डायमेंशन मोशन। और 1 डायमेंशन मोशन का मतलब भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम जो है अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर कोई भी कार मूव करती है अलोंग दी स्ट्रेट पाथ, एक सीधी लाइन में मूव कर रही है, या एक साइक्लिस्ट सीधी लाइन में मूव कर रहा है, तो इन दैट केस इसकी मोशन क्या कहलाएगी? दैट इज दी लीनियर मोशन कहलाएगी। एरोप्लेन की जो मोशन होगी वो भी क्या होगी? लीनियर मोशन होगी। अगर कोई बस स्ट्रेट पाथ पे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मूव कर रही है, तो उसकी मोशन भी क्या होगी? लीनियर मोशन होगी। मेरे पास ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे मैंने एक बॉल को जो है वो रोल डाउन कर दिया, ये बॉल भी यहाँ से सीधी एक ही लाइन में मूव कर रही है, तो इन दैट केस इसकी मोशन भी क्या होगी? लीनियर मोशन होगी। अगर उसने अपनी डायमेंशन चेंज नहीं की, सीधी गई है, तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी? लीनियर मोशन कहलाएगी। मैंने अगर बॉल को यहाँ से हाइट से ड्रॉप किया तो वो भी नीचे सीधी एक ही लाइन में जा रही है, तो उसकी भी 1 डायमेंशन मोशन है, तो उसमें भी हम क्या कहेंगे? दैट इज दी लीनियर मोशन। और जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये एक स्टोन, मैंने इसको स्ट्रिंग के साथ बांध दिया और मैंने यहाँ से पकड़ के उसको एक कंप्लीटली जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कराया। यूँ मैंने अगर उसको घुमाना शुरू कर दिया है तो इसकी मोशन क्या होगी? सर्कुलर होगी, क्योंकि ये अपने इस एक्सिस के अक्रॉस क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। सिमिलरली कोई टॉय ट्रेन है, वो भी एक सर्कुलर पाथ पे जो है मूव कर रही है अगर, तो उसकी मोशन भी क्या होगी? सर्कुलर मोशन होगी। सिमिलरली अगर आप कहते हो कि सन के अक्रॉस डिफरेंट प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं, तो जो प्लैनेट्स की मोशन अक्रॉस दी सन होती है वो भी क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है, क्योंकि ये सारे जो प्लैनेट है वो अक्रॉस द सन रिवॉल्व करते हैं टू डिफरेंट ऑर्बिट, तो उसकी मोशन भी क्या होती है? सर्कुलर मोशन होती है। अगर हम और एग्जांपल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में अक्रॉस द न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व करते हैं, तो उसकी मोशन भी क्या होती है? सर्कुलर मोशन होती है। तो यानी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है इन दी सर्कुलर पाथ, तो उसकी मोशन क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है। बहुत सारी आप एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में दे सकते हो। इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल दे सकते हो, आप अर्थ की एग्जांपल दे सकते हो, आप किसी टॉय ट्रेन की एग्जांपल दे सकते हो, किसी स्टोन को किसी स्ट्रिंग के साथ आपने टाई कर लिया और उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो उसकी भी जो मोशन होगी वो भी क्या होगी? सर्कुलर मोशन होगी। ये कुछ एग्जांपल्स जो थी वो क्या थी? सर्कुलर मोशन की। अब हम रैंडम मोशन की बात करते हैं, क्योंकि नाम से ही जाहिर है रैंडम, तो इट मीन्स कि इसकी मोशन क्या होगी? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मोशन, या हम इसको डिसऑर्डर मोशन भी बोलते हैं।
डिसऑर्डर्ड मोशन, यानी इसमें ये डिफाइन नहीं है क्या वो स्ट्रेट लाइन होगी या वो सर्कुलर पाथ होगा, बल्कि ये रैंडम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बटरफ्लाई आ गई है, बटरफ्लाई कभी उधर जाती है, कभी इधर मूव कर रही है, कभी ऊपर मूव कर रही है, कभी नीचे की तरफ आ रही है। अब बटरफ्लाई मूव तो कर रही है, डिसऑर्डर पाथ पे बटरफ्लाई की मोशन क्या होगी, रैंडम मोशन होगी। रैंडम मोशन भी किसकी टाइप है, दैट इज द ट्रांसलेटिव मोशन। बटरफ्लाई की अपने अंदर किसी किस्म की रोटेशन क्रिएट नहीं होगी, बल्कि वो मूव करेगा एक डिसऑर्डर या फिर इरेगुलर पाथ पे वो मूव करती है, तो उस बटरफ्लाई की मोशन को भी हम क्या बोलते हैं, दैट इज दी रैंडम मोशन। अगर हम और एग्जांपल लेते हैं तो वो क्या है, इस रूम में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स एवरी टाइम मोशन में रहते हैं, उनकी मोशन भी क्या कहलाती है, रैंडम मोशन। क्योंकि एवरी टाइम मोशन का मतलब क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको पिक्चर के मुताबिक दिखाती हूँ तो वो पिक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये अगर इस रूम के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स एवरी टाइम मोशन में रहते हैं। ये मॉलिक्यूल की अगर मैं मोशन को डिस्कस करूँगी, ये टकराएगा इस मॉलिक्यूल के साथ, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, इससे टकरा सकता है, इधर को जा सकता है, इस मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इधर को जा सकता है। इसकी मोशन सारी जो है वो क्या कहलाएगी, रैंडम मोशन कहलाएगी, क्योंकि हर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करने के बाद ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसकी मोशन क्या होगी, दैट इज द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन, दैट इज द रैंडम मोशन। और एग्जाम्पल के अगर हम बात करते हैं, एक फुटबॉल प्लेयर जो है उसकी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर वो जो है वो ग्राउंड में खेल रहा है, वो बॉल के पीछे भागता है, बॉल कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, वो भी डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन है, वो भी कहलाती है, दैट इज दी रैंडम मोशन कहलाती है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड दी रैंडम मोशन। ये तीन टाइप्स हैं बेटा, दैट इज दी ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन क्या थी, इसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है विदाउट एनी रोटेशन, और दी पाथ जो होगा उस ऑब्जेक्ट का वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। इन दैट केस हमने फर्दर इसको 3 जो है वो टाइप्स में डिवाइड किया। लीनियर मोशन क्या है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड दी लीनियर मोशन। उसकी फर्दर दूसरी टाइप क्या है, दैट इज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है, द मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट द सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड दी सर्कुलर मोशन। और इसकी थर्ड टाइप क्या है, दैट इज दी रैंडम मोशन। डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड दी रैंडम मोशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी टाइप जो है ट्रांसलेटरी मोशन के बाद नेक्स्ट जो मोशन आती है, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट मूव करता था विदाउट एनी रोटेशन, इसकी फर्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ मोशन की। इसके आगे मैं ब्रैकेट में इसकी फर्दर 3 टाइप्स लिख देती हूँ जो भी हमने डिस्कस की। लीनियर मोशन, दूसरी हमने डिस्कस की है जी सर्कुलर मोशन, और थर्ड टाइप हमने इसकी डिस्कस की है, दैट इज दी रैंडम मोशन। डेफिनेशन के साथ एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स कोट करना जो है वो मस्ट है। अब इस फर्दर नेक्स्ट टाइप जो है वो हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, ओके, नाम से ही जाहिर है कि ऑब्जेक्ट ने रोटेट करना है। अच्छा बेटा, रोटेशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क है। अब हमारे पास कोई भी बॉडी रिवॉल्व करता है तो उसकी मोशन होती है सर्कुलर मोशन, और रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सिस के क्रॉस बॉडी रोटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोटेटरी मोशन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए, एक्सिस क्या होता है। एक्सिस क्या है, ये एक लाइन जिसके क्रॉस बॉडी जो है वो रोटेट करे, वो लाइन क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। वो पॉइंट, वो लाइन जिसके क्रॉस बॉडी रोटेट करता है, वो पॉइंट या वो लाइन क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। तो जब हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन की तो उसमें बॉडी यूजुअली स्पिन करता है अबाउट ए एक्सिस। एक बॉडी ने स्पिन करना है अबाउट ए एक्सिस, तो हम रोटेटरी मोशन में क्या बोलते हैं, इट इज द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी।
स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी about its axis, about its axis। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ने स्पिन करना है अबाउट ए एक्सिस, तो इसकी मोशन क्या कहलाएगी, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या है, आपके पास अगर एक टॉप है तो ये मेरे पास एक टॉप है, मैंने इसको जो है वो रोटेट करवा दिया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके ऊपर, तो ये टॉप जो है इस एक्सिस के क्रॉस स्पिन करेगा, तो इसकी मोशन भी क्या कहलाएगी, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। अच्छा, अब मैंने अभी बात की थी बेटा कि अर्थ जो है, ये अगर सन है, सन के क्रॉस इस ऑर्बिट में हमारे पास अर्थ है, अर्थ अगर सन के क्रॉस मूव करेगी, रिवॉल्व करेगी, अगर सन के क्रॉस रिवॉल्व करेगी तो ये मोशन होगी सर्कुलर। अगर अर्थ सन के क्रॉस अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो ये उसकी मोशन क्या होगी, सर्कुलर होगी। लेकिन आपको पता है सन अपने एक्सिस के अक्रॉस भी रोटेट करती है। ये अर्थ जो है अपने, ये इसका एक्सिस मैंने बता दिया, इसके क्रॉस रोटेट करती है, तो ये मोशन क्या कहलाएगी, रोटेटरी मोशन। अगर वो अपने एक्सिस के क्रॉस रोटेट करती है तो वो क्या कहलाएगी, रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट कैसे चेंज होते हैं, डे एंड नाइट कैसे चेंज होंगे कि हमारे पास है ये अर्थ अगर मूव करती है अक्रॉस द सन तो मोशन क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी, जिसमें अर्थ एक साल में अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर रही होती है अक्रॉस द सन, जिसमें आपको पता है सीजन्स चेंज होती हैं, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बीच के मौसम आ जाते हैं जिसमें हम स्प्रिंग सीजन बोल देते हैं, ऑटम सीजन बोल देते हैं। तो इन दैट केस यहाँ पे सीजन्स चेंज होते हैं एक साल में, तो ये मोशन उसकी अक्रॉस द सन होती है, तो वो मोशन क्या कहलाती है, दैट इज दी सर्कुलर मोशन। लेकिन जब हम रोटेटिव मोशन की बात करते हैं तो अर्थ अपनी एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करती है, जिसमें डे एंड नाइट चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ 24 आवर्स में अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है। 24 आवर्स में आपको पता है डे है एंड नाइट है। अब ये अर्थ का ये वाला पोर्शन जो है, जो कि जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, इस पोर्शन में डे चल रहा होगा, इस पोर्शन में क्या चलते हैं, नाइट। अब अर्थ ने रोटेट किया, घूम गई, तो आपका इधर वाला पोर्शन सन के क्रॉस आ जाएगा, तो यहाँ डे स्टार्ट हो जाएगा, जो डार्क में चला गया वहाँ क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। तो इस तरह डे एंड नाइट चेंजेस होते हैं ड्यू टू दी रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ, और सीजन्स चेंज होते हैं ड्यू टू दी सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ। तो ये थी बेटा डिफरेंस जो हमारे पास सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन का। तो इसमें एक और जो मेन पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखना है, अक्सर बच्चे मिक्सअप कर देते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है एंड रोटेटरी मोशन क्या है। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल बेटा मैं देती हूँ कि यहाँ इस रूम में मैंने एक चेयर रखी, ठीक है, मैं हूँ ऑब्जेक्ट, वो चेयर है मेरे पास एक्सिस, ठीक है, जिसके क्रॉस मैंने जो है वो रिवॉल्व करना है या फिर मैंने वहाँ पे मूव करना है। अगर मैं अपना एक कंप्लीट चक्कर लगाती हूँ उस चेयर के अक्रॉस यूँ, ठीक है, तो मैंने एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया है चेयर के अक्रॉस, मेरे अंदर किसी किस्म की रोटेशन क्रिएट नहीं हुई, मैंने एक गोल चक्कर लगा दिया, तो ये मोशन क्या होगी, दैट इज दी सर्कुलर मोशन। एक्सिस बॉडी से बाहर था, एक्सिस बॉडी से बाहर हो, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी से बाहर होता है, तो वो मोशन होती है सर्कुलर मोशन। बात समझ आई। और इसी तरह अगर हम रोटेटिव मोशन की बात करते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है बॉडी के अपने अंदर लाया करता है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने एक पाँव पे खड़े होकर यूँ मूव करना शुरू कर दिया, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरी बॉडी के अपने अंदर लाया करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। सिमिलरली हम अर्थ की एग्जांपल की बात करते हैं, अगर ये अपना एक कंप्लीट जो है एक चक्कर यहाँ पे सन के अक्रॉस लगाएगी तो सन कहलाएगा एक्सिस, ठीक है। जब वो अपना 365 डेज में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है अर्थ अक्रॉस द सन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सन कहलाता है।
तो तब इसकी मोशन क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। अब एक्सिस अर्थ से बाहर लाई करता है तो ये मोशन क्या होगी, सर्कुलर मोशन। लेकिन जब हम रोटेटिंग मोशन की बात करते हैं तो ये लाइन जो है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। इसकी क्रॉस बॉडी रोटेट करती है, स्पिन करती है, तो डे एंड नाइट चेंज होते हैं, तो तब आपकी ये मोशन क्या कहलाती है, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। अगर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अपने अंदर लाई करता है और उसमें स्पिनिंग मोशन क्रिएट हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, दैट इज ए रोटेटरी मोशन। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर होता है, लाई करता है और बॉडी में किसी किस्म की स्पिनिंग मोशन या रोटेशन क्रिएट नहीं होती तो तब वो मोशन क्या होती है, दैट इज दी सर्कुलर मोशन। तो ये था डिफरेंस बिटवीन दी सर्कुलर मोशन एंड दी रोटेटरी मोशन। ये आपने माइंड में रखनी है बात। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अपने अंदर लाई करेगा तो उसकी कहलाएगी रोटेटरी मोशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर लाई करेगा तो वो कौन सी मोशन होगी, दैट इज दी सर्कुलर मोशन। क्लियर है बच्चों। तो आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी का स्टीयरिंग आप घुमाते हो तो वो जब घुमाते हैं तो उसमें एक्सिस बॉडी के अपने अंदर होता है तो उसमें भी स्पिनिंग मोशन क्रिएट होती है, तो तब उसकी मोशन क्या कहलाती है, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, गाड़ी का व्हील है, गाड़ी का व्हील अपने एक्सिस के क्रॉस रोटेट करता है तो वो भी मोशन क्या कहलाती है, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या है, स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड दी रोटेटरी मोशन। क्लियर बच्चों। तो ये मैंने सेकंड टाइप इसकी डिस्कस कर दी, स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड दी रोटेटरी मोशन। और एक्सिस क्या था, दैट इज द लाइन और ए पॉइंट अक्रॉस विच ए बॉडी रोटेट। जहाँ रोटेशन क्रिएट होगी जिस लाइन के क्रॉस, जिस पॉइंट के क्रॉस, वो क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेटरी मोशन में क्या हुआ, स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास रोटेटरी मोशन होगी। अब इसकी थर्ड टाइप है, दैट इज दी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, ओके। वाइब्रेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर तो बॉडी टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करे अबाउट इट्स मीन पोजीशन तो तब वो मोशन क्या कहलाती है, दैट इज दी वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्विंग की। एक बच्चा जो है वो स्विंग ले रहा है, स्विंग अभी उसने स्टार्ट नहीं किया, तो जहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में होता है वो उसकी मीन पोजीशन होती है। तो अगर ये मेरे पास है एक स्विंग, अभी ये मूव नहीं कर रहा, इस पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ये भी मूव नहीं कर रहा, तो ये इसकी पोजीशन जो है रेस्ट पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन बोलते हैं। इस मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। इस मीन पोजीशन को हम जो है रेस्ट पोजीशन भी बोल देते हैं। अभी बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस 0 हैं तो ये क्या है, मीन पोजीशन। अब अगर ये पर्सन अपने पाँव से लगाता है फोर्स, और फोर्स लगा के ये अपने स्विंग को इस पोजीशन में ले आता है, ठीक है, ये अब स्विंग जो है इस पोजीशन पे आ गया। यहाँ ये अपने स्विंग को रिलीज कर देता है, यानी पाँव से फोर्स लगानी छोड़ देगा, तो यही स्विंग वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा और यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि एक और पोजीशन की तरफ चले जाएगा। ठीक है, अब इस पोजीशन को, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। ये पोजीशन भी कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन।
तो अगर मैं ए एंड बी जो है इसको एक्सट्रीम पोजीशन का नाम दूं और ओ को मीन पोजीशन का नाम दे दूं, तो ये बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के अक्रॉस जो है यहाँ ए एंड बी इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, यहाँ से वापस मीन पोजीशन तक। ड्यू टू इनर्शिया इसने स्टॉप नहीं होना बल्कि किधर चला जाएगा, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस टू एंड फ्रो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो इसकी मोशन क्या कहलाती है, दैट इज दी वाइब्रेटरी मोशन। यानी बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो जो है मोशन जो कहलाती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट इज दी वाइब्रेटरी मोशन। और एग्जांपल हम सिंपल पेंडुलम की ले सकते हैं। आपके पास अगर कोई सिंपल पेंडुलम है तो आप उस सिंपल पेंडुलम को जैसे हम पेंडुलम क्लॉक की भी बात करते हैं, पेंडुलम क्लॉक की जब बात की जाती है तो उसमें पेंडुलम जो है 1 सेकंड में अपना एक जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, अपनी एक्सिस के अक्रॉस जो है वो मूव करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। उसकी मोशन भी टू एंड फ्रो होती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट इज दी वाइब्रेटरी मोशन। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो हमारे पास एक फिल्म सपोर्ट के साथ एक मेटेलिक बॉब होती है। ये सिंपल पेंडुलम, ये पूरा सिस्टम जो है ये क्या कहलाएगा, सिंपल पेंडुलम। ये है स्ट्रिंग या फिर थ्रेड और ये है मेटल बॉब। तो ये पूरा सिस्टम क्या है, सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे ये बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन में है तो ये मीन पोजीशन होगी। आप इसको हाथ से फोर्स लगाओ और इसको इस पोजीशन पे ले आओ, इस पोजीशन पे ले आके आगे आप इसको रिलीज कर दो तो यही सिंपल बॉब जो है मेटालिक बॉब मीन पोजीशन पे जाएगी और फिर अनदर जो है पोजीशन पे चली जाएगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड दी एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं इसको ए और इसको बी पोजीशन का नाम दूँ, ए एंड बी जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, दैट इज दी एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ इसको मैं ओ का नाम दे देती हूँ, ओ क्या कहलाएगा, दैट इज दी मीन पोजीशन। तो ये सिंपल पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के क्रॉस टू एंड फ्रो जो है वो मूव करेगा और इसकी मोशन क्या कहलाएगी, दैट इज दी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी लीफ है और वो लीफ पानी की सरफेस के ऊपर जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो तब उसकी मोशन भी क्या कहलाएगी, दैट इज दी वाइब्रेटरी मोशन। मेरे हाथ में एक जो है वो सितार है, मैं उसकी या यूँ समझ लीजिए कि पियानो है, पियानो की एक की दबाती हूँ तो उसके नीचे लगी होती है स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रिंग अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, तो जिससे साउंड जनरेशन हो रही होती है। तो वो जो स्ट्रिंग्स हैं उसकी वो भी अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस टू एंड फ्रो मूव करती हैं तो उसकी मोशन भी होगी, दैट इज़ दी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। तो इस तरह हम बहुत सारी एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में दे सकते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो उसकी मोशन जो है वो अबाउट टू एंड फ्रो होती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, या बैक एंड फोर्थ होती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो वो क्या कहलाती है, दैट इज़ दी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें ट्रांसलेटिव मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन हमने आज पढ़ा। ट्रांसलेटिव मोशन क्या थी, इसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है इन ए स्ट्रेट पाथ और ए कर्व पाथ विदाउट एनी रोटेशन, देन दैट मोशन इज कॉल्ड दी ट्रांसलेटिव मोशन। ट्रांसलेटिव मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हमने पढ़ी, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होती है दैट इज कॉल्ड दी लीनियर मोशन, और उसके बाद हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। और उसके बाद हमने पढ़ा रैंडम मोशन, अगर ऑब्जेक्ट की डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन होगी तो वो क्या कहलाती है, दैट इज दी रैंडम मोशन। ये थी 3 टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन। फिर हमने जनरल जो है दूसरी टाइप इसकी पढ़ी मोशन की, वो क्या थी, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट स्पिन करता है अबाउट इट्स एक्सिस, तो वो अगर स्पिनिंग मोशन है ऑब्जेक्ट की अबाउट इट्स एक्सिस तो वो क्या कहलाती है, दैट इज दी रोटेटरी मोशन, जिसमें हमने एग्जांपल ली स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस के क्रॉस अगर अर्थ रोटेट करती है जिससे डे एंड नाइट चेंज होते हैं तो तब उसकी मोशन क्या कहलाती है, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। और एग्जांपल हमने कहीं पढ़ी है व्हील अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करता है, वो भी मोशन क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। स्पिनिंग मोशन किसी बॉल की है अपने एक्सिस के अक्रॉस तो वो भी क्या कहलाती है, दैट इज दी रोटेटरी मोशन। फिर हमने फर्दर 3rd टाइप इसकी पढ़ी है, दैट इज दी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट
जो है वो मूव करता है टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट मोशन इज कॉल्ड दी वाइब्रेटिव मोशन। एग्जाम्पल हमने कही मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, मोशन ऑफ द सीसा, मोशन ऑफ द स्विंग, motion of the sitars of the strings that vibrate about its mean position. All these motion, in that case object or body move to and fro about its mean position, then that type of motion is called the vibrative motion. तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ी है जी रेस्ट एंड मोशन, फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन को वन बाय वन एक्सप्लेन किया। तो ये हमारे पास थी आज के लेक्चर के लिए, ये 2 टॉपिक्स जो है वो एनफ हैं, आप इसको लर्न कीजिए एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटिव मोशन अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आप डेफिनेशंस के साथ बहुत सारी एग्जांपल्स को कोड कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये आप लोगों के लिए जो है वो फुल मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो अगर आप एग्जांपल्स बहुत सारी कोड करते हो। ऑलरेडी आपकी बुक में मौजूद हैं टॉपिक्स के साथ एग्जांपल्स विद डायग्राम मौजूद हैं, तो ये आप इसको लर्न कीजिए। तो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।